मोदी सरकार के खिलाफ आज विपक्ष ला सकता है अविश्वास प्रस्ताव। सुबह 10 बजे दिया जाएगा नोटिस। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का दावा, अविश्वास प्रस्ताव में बीजेपी के खिलाफ 26 पार्टियां एक साथ। कांग्रेस ने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप, सदन में मौजूद रहेंगे सभी सांसद। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में आज विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की अहम बैठक। संसद के मानसून सत्र के लिए बनेगी बैठक में रणनीति। आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की भी होगी बैठक। सोनिया गांधी हैं कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष। मणिपुर पर चर्चा को तैयार सरकार। गृहमंत्री अमित शाह ने दोनों सदन के विपक्षी नेताओं को लिखा खत। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, दलगत राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत, विपक्ष से सहयोग की भी अपील की। मणिपुर के साथ साथ राजस्थान, बंगाल पर भी हो चर्चा। पीयूष गोयल ने कहा, संवेदनशील हैं तो तुरंत चर्चा शुरू करिए। स्मृति ईरानी का विपक्ष पर निशाना। पूछा, मणिपुर के बारे में ऐसा क्या है जो विपक्ष सामने आने नहीं देना चाहता। राज्यसभा से सस्पेंड किए जाने के विरोध में संजय सिंह का संसद परिसर में धरना जारी। विपक्षी सांसद दे रहे हैं संजय सिंह का साथ। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह समेत विपक्षी सांसद सोमवार से धरने पर हैं। संसद के मौजूदा मानसून सत्र के लिए संजय सिंह को निलंबित किया गया है। राज्यसभा के विपक्षी सांसदों ने किया मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन। संसद में गांधी प्रतिमा के सामने जलाई मोमबत्ती। मणिपुर हिंसा को लेकर बोले सीएम भूपेश बघेल, किसी भी राज्य में हो सकती है घटना, जरूरी ये कि उसके बाद सरकार क्या एक्शन लेती है। सीएम बघेल का बीजेपी पर तंज। मणिपुर में अपनी असफलता को छिपाने के लिए बीजेपी ले रही छत्तीसगढ़ का नाम, उनके दिमाग में केवल चुनाव। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, पीएम बाहर जो बोले वही सदन के अंदर बोलने में संकोच कैसा। कांग्रेस सांसद रंजिता रंजन ने कहा, पीएम मोदी को सदन में मणिपुर पर बोलना चाहिए, वो इंडिया गठबंधन पर बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्डा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। पूरे देश में मुद्दा उठाएंगे, कहा। मणिपुर के कांगपोकपी में तनाव के बाद असम राइफल्स के जवानों की तैनाती। फिलहाल हालात काबू में। हथियारों से लैस लोगों से सड़क पर उतरने से हुआ था विवाद। मणिपुर में 83 दिन बाद इंटरनेट बहाली के आदेश दिए गए। शर्तों के साथ मिलेगी ब्रॉडबैंड सर्विस। मोबाइल इंटरनेट अभी भी बंद। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, हिमाचल और कर्नाटक की हार के बाद बौखला गई है बीजेपी। इंडिया नाम को लेकर छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम ने बीजेपी को घेरा। कहा, संविधान में लिखा भारत यानी कि इंडिया, आप इंडिया के विरोध में बोल रहे हैं। ऐसा पीएम नहीं देखा जिसे संसद में बोलने से डर लगता हो। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का पीएम मोदी से सवाल, भारतीय संविधान और संसद से नफरत क्यों है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का निशाना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पर हमला किया, अब बीजेपी भी वही कर रही है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का पीएम मोदी पर निशाना। किसी के नाम में नरेंद्र है तो वो मोदी थोड़ी हो जाएगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद बोले, इंडिया गठबंधन में भ्रष्टाचारियों की जमात, ये सिर्फ मोदी मोदी चिल्लाते हैं। दिल्ली से जुड़े ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश को केंद्रीय कैबिनेट ने पास किया। अब संसद में पेश किया जाएगा बिल। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश का विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी। आपको विपक्षी दलों का है समर्थन, बिल का सदन में विरोध करेगा विपक्ष। इस साल विजयादशमी से पहले नई सहकारी नीति लाएंगे। लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह का बयान। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ज्ञानवापी पर सुनवाई। मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। ज्ञानवापी कैंपस में सर्वे के वाराणसी कोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। सुबह 9:30 बजे होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की दलील, अब तक इशू नहीं हुए फ्रेम तो परिसर का सर्वे कैसे संभव है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को मानहानि केस में आज अहमदाबाद कोर्ट में होना है पेश। पीएम की डिग्री को लेकर अपमानजनक बयान का है आरोप। T20 नेताओं की मीटिंग के लिए दिल्ली का ITPO कॉम्प्लेक्स तैयार। पीएम मोदी आज शाम 6:30 बजे करेंगे उद्घाटन। प्रगति मैदान का ITPO कॉम्प्लेक्स 123 एकड़ में बनाया गया, 2700 करोड़ की लागत से हुआ तैयार। आज देश भर में करगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास में होने वाले कार्यक्रम में होंगे शामिल। करगिल युद्ध स्मारक पर प्रज्वलित किया गया दीप। लद्दाख में करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर दीप प्रज्वलन। करगिल विजय दिवस से पहले द्रास में आयोजित हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम। लद्दाख स्काउट्स बैंड ने बजाई देश मेरे गीत की धुन। करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आर्मी चीफ ने शहीदों को नमन किया। अमर जवान ज्योति जलाकर वीरता को याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम 7 बजे भोपाल के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ तय करेंगे चुनावी मुद्दे।
अमित शाह बीजेपी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन की बैठक में शामिल होंगे। राज्य बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज वृंदावन के दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। सीएम योगी बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। सीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर आईजी आगरा रेंज ने निरीक्षण किया। आईजी आगरा रेंज दीपक कुमार ने कहा, हमें पूरा विश्वास मुख्यमंत्री का कार्यक्रम पूरी तरह से सकुशल संपन्न होगा। दिल्ली में रात से हो रही है बारिश की वजह से कई जगहों पर भरा पानी। महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भारी बारिश की आशंका। रायगढ़, पुणे, सतारा और रत्नागिरी में रेड अलर्ट जारी। रायगढ़ में आज सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान। बारिश के रेड अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने लिया फैसला। मुंबई, पालघर और ठाणे में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। हैदराबाद समेत पूरे तेलंगाना में बारिश का रेड अलर्ट जारी। अगले 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। तेलंगाना के निजामाबाद में भारी बारिश से हाल बेहाल, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। ओडिशा में आज तेज बारिश होने की संभावना। दक्षिण और तटीय ओडिशा के कई हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश। बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव का अनुमान। कई जगहों पर भूस्खलन होने की भी संभावना। मछुआरों को समुद्र तट पर न जाने के निर्देश दिए गए। हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने से आफत। नोएडा के इकोटेक में सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूबी। नोएडा डीसीपी सेंट्रल अनिल यादव बोले, हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से प्रशासन अलर्ट। लोगों से की गई घर खाली करने की अपील। ओला कंपनी को 2 बार गाड़ियों को हटाने का दिया गया था नोटिस। किसी भी तरह की जनहानि नहीं, डीसीपी सेंट्रल ने दी जानकारी। नोएडा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कहा, सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। हरियाणा में भी आज भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 27 जुलाई तक के लिए चेतावनी जारी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाढ़ प्रभावित भवानी खेड़ा क्षेत्र का निरीक्षण किया। कहा, 15,000 एकड़ में फसल हुई खराब। सीएम खट्टर ने कहा, बाढ़ और बारिश से लाखों का नुकसान हुआ। सभी नुकसान का आंकलन करेंगी हमारे उप आयुक्त की टीमें। कुल्लू में 2000 से ज्यादा परिवार बाढ़ से प्रभावित। 1100 परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हुए। प्रशासन ने दी 6 करोड़ की राहत राशि। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए किया जा रहा राहत राशि का आंकलन। कुल्लू उपायुक्त आशुतोष गर्ग का बयान। कुल्लू की गड़सा घाटी में फटा बादल, कई घरों को हुआ भारी नुकसान। 2 पैदल पुल भी बहे। दिल्ली एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। स्पाइस जेट के एक विमान में मंगलवार की रात करीब 8 बजे लगी आग। विमान में मेंटेनेंस के दौरान लगी आग। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 28 जुलाई को निकलने वाले ताजिया पर बोले डीसीपी नॉर्थ ईस्ट, इसके लिए हमारे पास समय नहीं है। भाईचारा कमेटी और अमन कमेटी के साथ की बैठक। मुहर्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारी करेंगे बैठक। ताजिया को लेकर आए 62 आवेदनों में से 10 अहम, 10 में से 4 बड़े ताजिया। ताजिया की ऊंचाई 10 फीट से कम रखने की अपील। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट ने कहा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में गलियां छोटी होने की वजह से ये अपील की गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हर्ष फायरिंग। कुछ लड़कों ने एक घर पर फायरिंग की, फेंके हथगोले। गोविंदनगर अंडरपास के आसपास का वीडियो। मामले में 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। 2 तमंचे, 4 देसी बम बरामद। मेघालय के सीएम ऑफिस पर हुए हमले को लेकर डीजीपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमला था पूर्व नियोजित, साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी ने कहा, 26 लोगों की पहचान हुई, 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। टीएमसी नेता रिचर्ड मराक हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया का बयान। बीबीएफसीएल का उर्वरक का प्लांट नहीं किया जाएगा बंद, प्लांट को किया जाएगा आधुनिक। नैनो यूरिया का भी लगाया जाएगा प्लांट, जिससे लोगों को मिले रोजगार। मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। कोचिंग सेंटर के 3 छात्रों की सांप के काटने से मौत हुई। ओडिशा के क्योंझर जिले का मामला। क्योंझर के डीईओ पूर्ण चंद्र सेठी ने कहा, घटना की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ग्रीस में वायुसेना का एक फायर प्लेन हुआ हादसे का शिकार। जंगल की आग पर पानी डालते वक्त हुआ क्रैश। एक टीवी चैनल के कैमरे में कैद हुई हादसे की तस्वीर। गिरते ही विमान के धमाके के साथ लगी आग। विमान में सवार 2 पायलटों की मौके पर ही मौत की आशंका। वायुसेना फिलहाल जंगल में चला रही है सर्च ऑपरेशन। दक्षिण अफ्रीका में 2 बसों की टक्कर में 77 लोग जख्मी, 5 की हालत नाजुक। जोहान्सबर्ग यूनिवर्सिटी कैंपस के पास हुई टक्कर। एक बस में यूनिवर्सिटी के छात्र थे मौजूद। इटली के उत्तरी इलाके में तेज हवा और बारिश ने मचाई तबाही। मिलान, पारिसे और ब्रेशिया में तूफान का कहर नजर आया। मिलान में तेज हवा की वजह से कई पेड़ उखड़े, एक युवक की मौत, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। उत्तरी अल्जीरिया में जंगल की आग का कहर, अब तक 34 लोगों की मौत की खबर। सेना के मुताबिक जंगल की आग में 10 सैनिकों की मौत हुई। राहत बचाव के दौरान आग में फंसने से मौत। G20 अध्यक्षता पर सरकार जारी करेगी 100 और 75 रुपए के 2 स्मारक सिक्के। सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। सिक्के में केंद्र में
सिक्के के केंद्र में अशोक स्तंभ होगा, जबकि पिछले हिस्से में सत्यमेव जयते लिखा होगा। बाईं तरफ भारत और दाईं तरफ इंडिया लिखा होगा। स्मारक सिक्के की ऊपरी परिधि पर हिंदी में वसुधैव कुटुंबकम लिखा होगा, जबकि निचली परिधि पर अंग्रेजी में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर लिखा होगा। टीम इंडिया को अगले साल तक का पूरा शेड्यूल कर दिया गया है जारी। सितंबर से मार्च के बीच 16 इंटरनेशनल मुकाबले खेलेगी टीम इंडिया। सितंबर में ऑस्ट्रेलिया से 3 वनडे खेलेगी भारत की टीम। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिहाज से अहम होगा ये मुकाबला। इंग्लैंड के साथ जनवरी में 5 टेस्ट मैच भारत खेलेगा। अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मुकाबले होंगे। भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज की टीम का ऐलान। शाई हॉप के साथ होगी टीम की कमान। शिमरॉन हेटमायर और ओशेन थॉमस की वेस्ट इंडीज की टीम में हुई वापसी। 2 साल में अपना पहला वनडे खेलेंगे शिमरॉन हेटमायर। भारत वेस्ट इंडीज के बीच पहला वनडे 27 जुलाई को किंगस्टन ओवल मैदान में खेला जाएगा। इस मैदान पर टीम इंडिया को 3 मैचों में से 1 में मिली है जीत। आयरलैंड के खिलाफ भारतीय सिलेक्टर्स चुनेंगे टीम। अगले हफ्ते हो सकता है अनाउंसमेंट। आईसीसी ने विमेन वनडे रैंकिंग जारी की। बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत की स्मृति मंधाना 6ठे स्थान पर पहुंची। 1 स्थान का हुआ फायदा। कप्तान हरमनप्रीत कौर को 2 स्थान फिसलकर 8वें स्थान पर वो पहुंची। गेंदबाजों की लिस्ट में दीप्ति शर्मा 9 और राजेश्वरी गायकवाड़ 10वें स्थान पर बरकरार। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर पर 2 मैचों का बैन। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान खराब बिहेवियर की वजह से कार्रवाई। जय भानुशाली और माही विज की बेटी तारा का नमाज पढ़ता हुआ वीडियो वायरल। कैप्शन में लिखा शुक्राना। माही विज ने तारा का मंदिर में पूजा करते हुए वीडियो भी शेयर किया। लिखा, एक मां के तौर पर मैं जानती हूं कि मैं अपने बच्चे को क्या सीख दे रही हूं। सनी देओल के बेटे राजवीर और पूनम ढिल्लों की बेटी पलोमा की डेब्यू फिल्म दोनों का टीजर रिलीज। दिखी इश्क की मासूमियत।